इस खूबसूरत और रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग मेन कपल को देखते हैं। फीमेल लीड दिन जुआन बेड पर सो रही थी। जो ई उसका हस्बैंड आता है उसका केयर करने के लिए। वो हमसे कहता है पूरी दुनिया को पता है कि हम दोनों एनिमी हैं, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है कि पिछले 15 सालों से मेरा क्रश है दिन जुआन पर। इसी वजह से मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि एक मॉर्निंग दिन जुआन की नींद खुलती है। वो देखती है, एक मिनट, कल उसने मेल मॉडल बुक किए थे। उस मेल मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मुझे किडनैप कर रहा है। उसने लिटरली मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी सामने जो एक कमरे में एंट्री लेता है। देंग जुआन उसे देख करके सोचती है, शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। ये मेरा एनिमी जो ई यहाँ क्या कर रहा है। जो ये उसे गालों पर पिंच करके उसे जगाता है। देंग जुआन को जब होश आता है, एक मिनट, वो कुछ सपना नहीं देख रही है, वो तो सच में जो ई है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। आखिरकार वो उसके कमरे में क्या कर रहा है और उसने उसे इस तरीके से क्यों बांध करके रखा हुआ है। उसने उसके साथ कल रात क्या किया, क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया। जो ई फ्लैशबैक में दोंग जुआन को याद दिलाता है। फ़ायदा देंग जुआन ने उठाया है, ना कि जो ई ने। देंग जुआन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और जो ई उसे संभालते होटल के कमरे में लेके आया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नशे की हालत में देंग जुआन कुछ गलती कर बैठे। लेकिन देंग जुआन यहाँ पर जो ई को एक खूबसूरत मेल मॉडल समझ करके उसे बाइट कर लेती है। पूरी रात उसने जो ई को जगाए रखा था। उन्हीं चीज़ों को दिखाते हुए यहाँ पर जोई देंग जुआन को कह रहा था, अब तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। कल रात मेरा फर्स्ट नाइट था। अब तुमने जब मेरा फ़ायदा उठाया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। देंग जुआन उसे कहती है, ड्रामा मत करो, मेरा भी फर्स्ट नाइट था और हम दोनों एडल्ट हैं। इस छोटी सी बात को लेकर के शादी भला कौन ही करने वाला है। जोई कहता है, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं जाकर के पेरेंट को बता दूंगा किस तरीके से कल पूरी रात तुमने मुझे जगा करके रखा हुआ था। देंग जुआन उससे शादी ना करने का बहाना करते हुए जोई को लेकर के कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी वहाँ पर जोई के मॉम डैड आ जाते हैं। वो उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। असल में जोई ने देंग जुआन को अपने घर लेकर के वो गया हुआ था। थोड़ी ही देर में देंग जुआन के पेरेंट को भी बुलाया जाता है। वो दोनों ही अमीर थे और उन दोनों के पेरेंट को उन दोनों के रिश्ते जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। देंग जुआन ने तो एक्सपेक्ट किया था कि जोई कम से कम इस रिश्ते को मना करेगा, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक वो दोनों सिर्फ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही आए हैं। लेकिन जोई देंग जुआन से कहता है, भला मैं मना क्यों करूं, बेहतर है ना कि जब हम किसी को जानते हैं उस इंसान से शादी करना। ऊपर से मेरे पेरेंट मुझे फोर्स कर रहे तो मैं तो दिख ही रहा है। नहीं नहीं, मैं मना नहीं करने वाला हूँ। देंग जुआन कहती है, तो फिर ठीक है, मैं मना करती हूँ।